जंक्शन के दीपक में अगर तेल डाला था वो सीधी समाज ने डाला था। हम वहां पर झाड़ू लगाते थे और उसको फिर आगे में जो है अखिलेश की बड़ाई करते हैं। सुनिए, तो आप उस सिंधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस सिंधु से हिंदू बना है। मेरा निवेदन यू नो वेरी वेल। मेरा निवेदन सुनिए। हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू एक अपभ्रंश है। मैं आप अंग्रेज बोलते थे सिंधु को हिंदू, ए हिंदू, और वो बन गया हिंदू, मैं आपको है ना? मैं आपको एक जानकारी आर यू एग्री? इससे सब एग्री है। भारत माता की जय। मैं आपको एक जानकारी दे दूं। भारत माता की सदा जय। अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए मोदी जी को और राहुल को, दोनों अपने भाग्य का खाएंगे, हम उन्हें क्या दे पाएंगे? ना हमारे हाथ में कुछ है। वो तो लीला बंसी द्वारा रचाता है, वो ही रचाएंगे। पल भर में उतार देता है, पल भर में चढ़ा देता है चैन। सारा कुछ चैन का मामला है ये। आप देख रहे हैं DTI न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। और आपको पता ही है कि मैं आजकल मथुरा में नहीं हूं और जो वोटों का प्रतिशत कम रहा है वो आपने जाना ही है। और उसमें जो तथ्यपरक बातें कुछ आई हैं वो ये है कि 6% की कमी आना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसलिए समाज के, अपने सिंधु समाज के कुछ वरिष्ठ, हम कहें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के, न सिर्फ राष्ट्रीय वरन गुजरात के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हम छोटी सी एक संक्षिप्त बातचीत कर रहे हैं कि ये 6% की जो कमी आई है इसे क्या माना जाए। आप समाज के, हम अगर एक विशुद्ध शब्दों में कहें, समाज के आप सर्वे सर्वा हैं। विशुद्ध शब्दों में कहें तो समाज के ठेकेदार भी कुछ लोग कहते हैं आपको कि चुनाव के समय पे ये सक्रिय हो जाते हैं और इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, मीटिंग्स बढ़ जाती है। बाकी समाज क्या कहता है? जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं निश्चित रूप से जो सिंधु समाज के, भारतीय सिंधु सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम देवनानी, अखिल भारत लाड़ी रोड़ा सिंधी बेंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, जो वोटों का प्रतिशत कम हुआ है, मेरा मानना यह है कि वो झोली में तो सब मोदी के ही है। केवल एक गर्मी के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण परसेंटेज कम हुआ है। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को क्षति होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो ये हमारे आराध्य देव जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो 498 वर्ष बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था और उन्होंने वो पूर्ण किया। लेकिन भगवान राम सबके दिल में है। निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा दिल में है। महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा दिल में है। लेकिन व्यापारी उत्पीड़न भी दिल में है। लेकिन अरे सुनिए मान्यवर पत्रकार महोदय, सुनिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आ रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। अरे कोई नहीं रोक रहा है। ये सत्ता का कोई प्रभाव दबाव तो नहीं बोल रहा है? बराबर में आपके यहाँ के हाँ, जिले के क्या है आपने बताया? जिला अध्यक्ष है और RSS के भी है, है ना? प्रचारक है। प्रचारक है, प्रचारक अपने आप में होना, व्यापारी है जी, व्यापारी। जो व्यापारी, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे गुजरात में भी 500 साल के बाद महाकाली पावागढ़ के अंदर झंडा फरकाया गया है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने फरकाया है। बाकी हमने सिंध छोड़ा था, धर्म की वजह से ही छोड़ा था और आज भी धर्म की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, मतलब व्यापारी उत्पीड़न की बात स्वीकारते हैं व्यापारी, फिर भी वोट देंगे? तो ये क्या उनकी कोई तंत्र क्रिया है? कोई उन्होंने यंत्र आपको दिया है? धर्म की वजह से ही हमने सिंध छोड़ा था। सिर्फ धर्म की वजह से ही हम सिंध छोड़ के हिंदुस्तान में आए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, देखिए, आप पत्रकार हैं जी, आपका फर्ज है
जी जी जी। सच्चाई को अपने कैमरे में कैद करना। यस, लेकिन और आपका भी कर्तव्य है एक, सुनिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, लोअर कोर्ट कुछ भी करे मान्यवर और हाई कोर्ट कुछ भी करे, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। सबसे- आप राष्ट्रीय सबसे- अध्यक्ष है लाड़ी लोहाड़ा पंचायत के, बड़े और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मान्यवर जी, सिंधु समाज। मान्यवर सिंधु समाज के। मान्यवर सुनिए, तो आप उस सिंधु समाज के मेरा राष्ट्रीय निवेदन- अध्यक्ष हैं जिस सिंधु से हिंदू बना है। मेरा निवेदन You know very well. मेरा निवेदन सुनिए। हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू एक अपभ्रंश है। मैं आपको- अंग्रेज बोलते थे सिंधु को हिंदू, ए हिंदू, मैं आपको- और वो बन गया हिंदू। मैं आपको है ना? मैं आपको एक जानकारी आर यू एग्री? इससे सब एग्री है। भारत माता की जय। जी जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। भारत माता की सदा जय। 5 जून से 8 जून तक सिंधु दर्शन यात्रा है जी, और मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, आप हमारे साथ चलिए। जब आप सिंधु नदी जहाँ से उद्गम हुई है, जब आप उसको देखोगे, तो आपके दिल में वो सिंधु हमारी माँ है, वो हमारी माँ है। और वो वहाँ से निकल के कारगिल आती है, कारगिल से निकल के चाइना जाती है, चाइना से निकल के ये सवाल मेरा घुमा दिया। ये सुनिए, बात मानेंगे बात- आप? अब उसको- कि मैंने पूछा कि अरे उन्होंने कोई यंत्र दिया ग्रुप में तो आइए। या कोई तंत्र, कोई सम्मोहन किया, ऐसी क्रियाएं होती हैं। वो आपको एक बता रहा हूँ। एक पंडित जी ने एक आप- लड़के को बताया। सुनो, एक मिनट प्लीज। मान्यवर जी, आप अपनी बात हमारे मुंह में मत नहीं, थोपिए। नहीं, मैं अपनी बात मैं पहले आपको बता दूं। मेरी स्पष्ट सुनिए, मैं बता दूं। सबसे बड़ी उपलब्धि बता दूं मैं आपको। सबसे जी। बड़ी उपलब्धि ये है कि 4 जो है भारत रत्न मिले हैं। 4 भारत रत्न में स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति लाए, कर्पूरी ठाकुर समाजवादी थे। देखो, आपसे मैं सुनिए, कुछ भी नहीं सुनिए, मेरी कहता पूरी- और आपकी बात पूरी रख के सुन कंप्लीट कर देता, लीजिए, लेकिन आपने जो व्यापारी उत्पीड़न के बावजूद अरे पूरे चुनाव देने की बात कही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम उत्पीड़न सहेंगे और वोट फिर भी आपको ही देंगे। उसी विषय में आ रहा हूँ। जी, चरण सिंह को दिया भारत रत्न, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया। चौथा भारत रत्न किसको मिला है? माननीय उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे समाज के सर्वोच्च नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उनको और प्रधानमंत्री हमने- नहीं होना चाहिए था, सुनिए, अब आप उनको राष्ट्रपति अरे- नहीं नवाजा अरे जाना आप चाहिए पहले था। मेरी बात तो बताइए सुनिए। आप पहले यहाँ पर आप बिल्कुल हट जाइए कि आप RSS के हैं। पहले आप सिंधु समाज के, बताइए आप प्लीज प्लीज। मेरी अब बात यहाँ पर एक लोकल, एक दिल की बात आनी चाहिए, बिल्कुल सच आनी चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ न्याय किया इस पार्टी ने। आडवाणी को दबा रहे हैं। पहले मेरी बात हो जानी है पूरी। सुनिए, उनको जी, जब उनको कह लेना दीजिए, आपकी बात नहीं, सुनिए, जब भारत रत्न को मिला तो निश्चित रूप से मैं ये अपने आप को कह सकता हूँ, मुझे इस बात का गौरव है कि पूरे देश में हमने एक मुहिम चलाई कि जिस दिन भारत रत्न मिले, 6 महीने पहले ही चलाई थी कि आप एक दिया समाज की एकता के लिए, समाज आगे बढ़े उसके लिए दिया जलाएं। और हमारे लिए गौरव की बात क्या है? भारत रत्न मिल गया और तो अच्छा, एक बात बताइए आप, हमारे लिए तो गौरव की बात है। कि सुबह आप कुछ और बात करते हैं, देखिए, वो एक शाम अच्छी को है। कुछ और बात ये तो करते देखिए, हैं, सच्चाई- ऑफ कैमरा आप कुछ और कहते देखिए, हैं, जो- ऑन कैमरा आप कुछ मैंने- कहते मैंने हैं। आपको- ये क्या है? ये भय है, ये दहशत है, मैंने आपको चार ये क्या है? ये मैंने आपको 4 या ये प्रभाव है बराबर में खड़ा हुआ, ना, ऐसा या कुछ कोई दबाव है? मैंने बताइए, आपको बेरोजगारी और बताइए। व्यापार का बताया ना, बताइए। लेकिन वो सब बाद में है। सबसे पहले हमारे लिए इस समय जो है मोदी जी के हाथ मजबूत करना। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए छोड़िए मोदी जी को और राहुल को, दोनों अपने भाग्य का खाएंगे, हम उन्हें क्या दे पाएंगे? ना हमारे हाथ में कुछ है। वो तो लीला बंसी द्वारा रचाता है, वो ही रचाएंगे। पल भर में उतार देता है, पल भर में चढ़ा देता है चैन। सारा कुछ चैन का मामला है ये। किसकी चैन तोड़ ले और किसकी चैन जोड़ ले, उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आप ये बताइए, एक मिनट, एक प्रश्न अगर इसमें नहीं हुआ तो ये वार्ता बिल्कुल निरर्थक रहेगी कि समाज को क्या, समाज के जो लोग हैं, जो समाज के मुखिया बनते हैं, जो समाज के ठेकेदार भी कहे जाते हैं, ऐसे वक्त पर, चुनाव के वक्त पर कि वे ठेकेदारी ले लेते हैं, तो क्या उन्हें समाज को यह कहना चाहिए कि वो जो उनका खुद का अधिकार है वह किसी और को उस पर अपना अधिकार जमा लेने दें कि आप फला को वोट दीजिए, आप ढिला को वोट दीजिए, एक सच्चाई- जी, आप इसको मत दीजिए। एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए, वो ये है
कि सिंधी समाज अब से नहीं पिछले 70 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जनसंघ से जुड़ा हुआ है। जनसंघ के तेल में, जनसंघ के दीपक में अगर तेल डाला था वो सिंधी समाज ने डाला था। हम वहां पर झाड़ू लगाते थे और उसको फिर आगे में जो है अखिलेश की बड़ाई करते हैं। वो अगर काम उसने अच्छा किया, दिल में बुराई करने में क्या बुराई है? जब उसने कोई काम किया है तो कोई बुराई थोड़ी है। क्या बात थी? वो बात ही जीएसटी की, जीएसटी पे हमने उसको कहा, उन्होंने कम कर दिया, बात हमारी मानी, तो ये तो बात है, उसमें क्या बात है? और आपने ये पूरे हिंदुस्तान के अखबार में आया था, पूरे उत्तर प्रदेश में अखबार में ये भी कहा कि व्यापारियों में, सूरत के व्यापारियों में भारी रोष है। हमारी बंद है, अभी बंद है। सूरत के व्यापारी रोष अलग चीज है, बंद है, आज भी रोष अलग चीज है और हिंदुत्व अलग चीज है। अच्छा, दो चीजें हैं। हम उस जैसे हमने एक मुहिम शुरू की थी, एक रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा, चलो, दूर हो गए क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय। खाते भर गए क्या? खाते भर गए क्या? ये खाली हो गए? फिर आप बताना मुझसे जितना करना, मैं आपको बता जय हो तो बोलते वंशी।